अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन्स ऑटम 2026 यानी कि ख़िज़ां 2026 का आगाज़ हो चुका है। अब आप अपने घर बैठ के ही ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपने ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है वो ओपन की हुई है। इंशाल्लाह भी आपको कंप्लीट गाइड करेंगे आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको इसमें ऑफर्स किए जाएंगे। अब इसमें खुशखबरी आपके लिए ये कि अगर आप घर बैठ के मैट्रिक साइंस के साथ करना चाहते हैं या एफएससी या आईसीएस करना चाहते हैं तो वो भी आपको अब ये अवेलेबल है, आप घर बैठ के ये भी कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले ये जो अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं ऑटम 2026 के, इससे पहले आप मैट्रिक साइंस के साथ नहीं कर सकते थे और ना ही आप इंटरमीडिएट साइंस के साथ कर सकते थे, लेकिन अभी आपको ये अवेलेबल होगी। अभी आप घर बैठ के भी साइंस के साथ मैट्रिक और इंटर कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौसूल होती रहें। और मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल है जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क के नाम से, इसे भी ज्वाइन कर लें ताकि हम जो इसमें मज़ीद जो रोल नंबर स्लिप्स की या टेस्ट की तैयारी की या जॉब्स के रिलेटेड मालूमात शेयर करते हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन भी बर वक्त मिलती रहेगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिसमें सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो मेंशन है वो ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडीएल प्रोग्राम्स मेंशन है। अब इसमें दो अक़साम होती हैं, एक ओडीएल होता है, दूसरा फेस टू फेस प्रोग्राम होता है। ओडीएल से मुराद होती है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, मतलब दूर बैठ के या घर बैठ के तालीम हासिल करना। फेस टू फेस लर्निंग का मतलब होता है जिसमें एफ टू एफ शॉर्ट में मेंशन कर दिया जाता है। तो फेस टू फेस मतलब आपने वहाँ जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो हेड क्वार्टर है या उसमें या इसकी कोई भी ब्रांच या आपकी जो सिटी में हो सकती है, जिस तरह की बड़ी डिवीजन्स में होती हैं, वहाँ जाके आपने पढ़ना होता है। अब इस केस में ओडीएल के केस में आपने घर बैठ के ही पढ़ना होता है, कहीं भी आपने फिजिकल नहीं जाना। जस्ट आपने जब पेपर देने होते हैं उस वक्त ही आपने जाना होता है किसी भी टेस्ट सेंटर में, एग्जामिनेशन सेंटर में। तो यहाँ पे मैट्रिक प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैट्रिक जनरल है, मैट्रिक साइंस है, मैट्रिक दरसे निज़ामी है, मैट्रिक ओपन कोर्सेज है। आम तौर पर जो हम सरकारी स्कूलों में करते हैं तो वो मैट्रिक साइंस होती है जिसकी अब मांग भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर जो नौकरियां हैं वो मैट्रिक साइंस की बेस पे ही आती हैं। तो आपको यही फर्स्ट प्रायोरिटी में करनी चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते, ये आपको अगर मुश्किल लगती है तो फिर आप मैट्रिक जनरल या ओपन कोर्सेज की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स जिसमें एफ ए जनरल, उसके बाद एफ ए दरसे निज़ामी या आई कॉम या एफ ए ओपन कोर्सेज, उसके बाद एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल। अब इसमें आई सी एस वगैरह शामिल नहीं है और इसके बाद दूसरा जो मतलब इंटरमीडिएट में डी ए वगैरह आ जाता है वो भी शामिल नहीं है। तो एफ एस सी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग भी अब आप घर बैठ के ही कर सकते हैं। उसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसे हम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इसमें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स यानी कि एडीए जो कि बीए होता है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स यानी कि बी कॉम, उसके बाद बीए ओपन कोर्सेज, बीएस ओपन कोर्सेज, ये 2 ईयर्स के सारे प्रोग्राम्स हैं। 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। उसके बाद एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम सब्जेक्ट ड्यूरेशन 2 ईयर्स, ये भी ओडीएल प्रोग्राम्स ही हैं, लेकिन इसमें आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। तो इसमें आपने कोई भी एक सब्जेक्ट को लेके चलना होता है, 2 साल आपने उसके साथ स्टडी करनी होती है जिसमें आप स्पेशल होते हैं। उसके बाद बीएस प्रोग्राम्स हैं 4 ईयर्स, ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के बाद किए जाते हैं, यानी कि जब आपकी 12 साल तालीम इंटरमीडिएट क्लियर हो जाए उसके बाद आप चाहें कि मैं 4 साल तालीम हासिल करूं इकट्ठी और वो इक्वल हो मास्टर डिग्री के, तो फिर आप ओडीएल प्रोग्राम बीएस 4 ईयर्स में दाखिला लेंगे। अब इसके सामने इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अरबिक है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक फाइनेंस है, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे अप्लाई के दौरान और उसमें आपकी स्पेशलिटी होगी। तो यहाँ पे मे भी आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी सारे मतलब इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो मेंशन हैं, कोई भी आप चूज़ करेंगे उसके साथ आप अपनी मास्टर डिग्री क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बीएस प्रोग्राम्स बीए बीएससी बेस्ड होता है, ड्यूरेशन इसका 2 ईयर्स, यानी कि अगर आपने बीए ऑलरेडी किया हुआ है
और अब आप चाहते हैं मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लूँ, तो फिर आप इन में से कोई एक सब्जेक्ट के साथ मास्टर डिग्री क्लियर कर सकते हैं। फिर आपका जो एडमिशन है वो पाँचवें सेमेस्टर में होगा। बीए के बाद मास्टर डिग्री करने के लिए 2 साल फिर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। ये 2.5 साल प्रोग्राम होगा, ठीक है। बीएस प्रोग्राम्स बीए बेस्ड होता है। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें भी आप चाहें सिलेक्ट करके एडमिशन उसमें लेके तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बीएस प्रोग्राम्स एडी बेस्ड है, एसोसिएट डिग्री बेस्ड। ड्यूरेशन इसका 2 ईयर्स होगा। तो अब ये भी जो है 14 साल तालीम ही होती है बेसिक, जो कि ऊपर मेंशन है, ये भी उसके रेलेवेंट ही है। बस थोड़ा सा फ़र्क है। फॉर द एप्लीकेंट हैविंग एडी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद मिनिमम 60 क्रेडिट आवर्स। तो इसमें क्रेडिट आवर्स जो है ये आपको जब आप स्टडी करेंगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स भी मेंशन है, मज़ीद देख सकते हैं यहाँ पे आप। बीबीए प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, बैचलर होती है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बेस्ड है। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट डिग्री कंप्लीट की हुई है, अब आप चाहते हैं बीबीए करना, तो आप इसमें एडमिशन लेंगे बीबीए प्रोग्राम में। ओडीएल है, ठीक है। इसके बाद बीबीए बीए बीएससी बेस्ड होता है। अब ये मास्टर डिग्री के इक्वल होगा। जब आपने बीए कंप्लीट किया होगा उसके बाद आप एडमिशन लेंगे बीए में, तो फिर आपकी ये मास्टर डिग्री जो है ना एज्यूम की जाएगी। उसके बाद बीबीए होता है एडी बेस्ड। ये भी आमतौर पर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद ही इसमें एडमिशन लिया। उसके बाद प्रोग्राम्स आ जाते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें बीएड होता है। बीएड 1.5 साल भी होता है, बीएड 4 साल भी होता है, ठीक है। वो अब आपकी डिग्री पे डिपेंड है कि आपने किस डिग्री के बाद ये करना चाहते हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बीएड वगैरह, ठीक है। यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन इससे मुराद। तो अब ये मुख्तलिफ अक़साम के हैं। मतलब अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद करना है तो आपको ये 4 साल करना पड़ेगा। अगर आपने बीए के बाद करना है तो फिर आपको ये 1.5 साल मतलब सॉरी इसमें 2 या 2.5 साल करना पड़ेगा। अगर आप मास्टर डिग्री के बाद बीएड करना चाहते हैं तो फिर आपको ये 1.5 साल सिर्फ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आमतौर पर टीचिंग का शोबा होता है, उसमें आपका ये मांगा जाता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास, जिसको शॉर्ट में हम पीजी प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा भी कहते हैं, ओडीएल में ये आते हैं, ठीक है। इसमें आप ये डिप्लोमा करेंगे। इसमें काफ़ी सारे डिप्लोमास मेंशन है, जिसमें क्रिमिनोलॉजी है, उसके बाद अर्ली चिल्ड्रन एजुकेशन है। अब काफ़ी सारे यहाँ पे डिप्लोमास मेंशन हैं। कोई भी आपके एक कर सकते हैं। ये आपको जो है बेनिफिट देता है जब आप जॉब हासिल करने के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट डिप्लोमास हैं। अब ये भी प्रोग्राम्स जो हैं डिप्लोमा ही है, ठीक है ना। ये कोर्स होता है जिस तरह के आप शॉर्ट कोर्सेज करते हैं 5-6 माह के, उस तरह ही ये होते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे मेंशन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं अप्लाई के दौरान, ठीक है। उसमें फिर आप स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे और चेक करते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मेंशन है। अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, फ़ेस टू फेस आते हैं। अब इसमें आपने जो बाकायदा इदारे में जाके ही तालीम हासिल करनी होती है, घर बैठ के ये जो फेस टू फेस प्रोग्राम है वो नहीं होते। अब इसमें बॉटनी है, केमिस्ट्री है, डाटा एनालिसिस है, उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिटीज़ है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। अब ये सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो AIOU मतलब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई भी इदारा है आपके जो सिटी में या सिटी के करीब किसी और सिटी में कोई इसकी ब्रांच मौजूद है, फिर आपको वहाँ पे जाके फ़ेस टू फेस मतलब फ़िज़िकली स्टडी करनी होगी। अब ये प्रोग्राम्स क्योंकि साइंस के रिलेटेड हैं, इसलिए आपको ये ODL में नहीं करवाए जाते। तो इसी तरह फेस टू फेस में थोड़े से प्रोग्राम्स और भी हैं। मतलब इसमें तो काफ़ी सारे आ जाते हैं। बीएस प्रोग्राम्स ये होते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद 4 इयर्स की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको ये करना होगा। अब इसमें भी बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। तो ये फेस टू फेस के क्राइटेरिया में आते हैं, इसलिए आपने अगर ये स्टडीज़ में करनी है तो फिर आपको फेस टू फेस जो है किसी भी इदारे में, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई होता है, कोई ब्रांच होती है, फिर आपको वहाँ जाके पढ़ना होता है। उसके बाद बीएस प्रोग्राम्स हैं, तो ये भी फेस टू फेस ही हैं। उसके बाद नीचे फेस टू फेस सारे प्रोग्राम्स हैं, बीएस प्रोग्राम्स, ठीक है। एसोसिएट डिग्री बेस्ड है। उसके बाद फेस टू फेस प्रोग्राम आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आप ये करना चाहते हैं यानी कि पीजी डिप्लोमा डाटा साइंस में या सर्टिफिकेट इन ऑटो कैड में, तो फिर आपको ये
फेस टू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद MBA आता है, अब ये भी फेस टू फेस का एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें 1.5 साल आप MBA कर सकते हैं। उसके बाद MBA प्रोग्राम 2 इयर्स है, इसमें भी आप 1.5 साल ही करेंगे और ये फेस टू फेस होगा। उसके बाद MPhil है, MS है, MSc ऑनर्स है, प्रोग्राम्स हैं, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये फेस टू फेस के क्राइटेरिया में आते हैं। घर बैठ के आप इन्हें नहीं कंप्लीट कर सकते, आपको इदारे में जाना ही होगा ये करने के लिए। PhD प्रोग्राम्स हैं, ये सारे आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप इनमें से PhD करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा किसी भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ब्रांच में या हेड क्वार्टर में जाके आपको स्टडी करना होगी। तो इनमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आपने मैट्रिक, FA, AD, BS या B.Ed या PGD एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज फ्रेश के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त 2026 है। उसके बाद अगर आपने PhD, MPhil, MSc ऑनर्स में एडमिशन करवाना है तो फिर आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 17 अगस्त 2026 है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो पहले ही तालीम हासिल कर रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी मतलब सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं तो उन्हें जो एडमिशन्स कर अगला सेमेस्टर का एडमिशन करवाने की जो लास्ट डेट है उनके लिए 24 अगस्त 2026 है। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लें, क्योंकि बाद में फिर आपको मसला होता है अगर आपको ये पहले क्लियर ना हो। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर अभी आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, पहले सेमेस्टर में ही, और दूसरा सेमेस्टर आपका आ चुका है, आपने पहले सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो तो नहीं दिए, लेकिन अगला सेमेस्टर आ गया है, उसके एडमिशन्स होना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप उसमें अगले सेमेस्टर में पहले वाले सेमेस्टर के पेपर दिए बगैर ही अगले सेमेस्टर का एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर वो आपका 6 महीने जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। अगली मरतबा फिर आपको वो सेमेस्टर क्लियर करना होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसे क्लियर कर लें, फिर आपको आगे मसाइल जो है वो पेश नहीं आते। नीचे अब ये जो टेस्ट की डेट होती है, जो जिसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, ठीक है, एंट्री टेस्ट होता है, उसमें ये डेट्स लिखी हुई हैं। ये जिन्होंने MS में या MPhil में एडमिशन्स लेना होता है उसके लिए ये है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई मेथड लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, वो आपको इंशाल्लाह हम आपको इसी एक वीडियो में बता देंगे, क्लियर कर देंगे जी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विज़िट करनी है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इनकी इस वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने बने हुए हैं। अप्लाई करने के लिए अगर आप बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हैं, पहले मर्तबा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एडमिशन्स OAS के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे पहला जो लिंक है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन के सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है। उसके बाद आपने 2 पासवर्ड लगाने हैं, सेम पासवर्ड लगा के आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने जो ऊपर मेल दी है उस पर एक लिंक चला जाएगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से। फिर आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, अपनी ईमेल को एक्टिवेट करना है। फिर दोबारा से आपने यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, अपना अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना। अकाउंट एक्टिवेशन के बाद अकाउंट को लॉगिन आपने करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आप फेस टू फेस में अप्लाई कर रहे हैं या ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ODL प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप घर बैठ के ही तालीम हासिल करना चाहते हैं, बाकायदा किसी इदारे में जाके नहीं पढ़ना चाहते, तो फिर आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे जो कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग ODL प्रोग्राम है। अब इसमें सारे प्रोग्राम्स ओपन हो चुके हैं। जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके सामने आपने क्लिक करना है, बल्कि आपने पहले यहाँ टिक लगानी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं मैट्रिक का प्रोग्राम है, ठीक है। मैट्रिक डिग्री अगर आप करना चाहते हैं साइंस में या आर्ट्स में तो आप इसको टिक लगाएंगे। उसके बाद आपने
अगर इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है जिसमें एफए या एफएससी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग या आईकॉम या डी कॉम वगैरह शामिल है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिप्लोमा है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशंस आ जाते हैं, फिर मज़ीद सर्टिफिकेशंस हैं सेकेंडरी स्कूल लेवल के बाद जो आपने करने होते हैं। उसके बाद बीएड वगैरह है, बीए है, ठीक है ना। जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है उसके साथ बना हुआ ये जो रेडियो बॉक्स है इस पर आपने टिक लगानी होती है। तो अपना मतलूबा प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, अब आपने यहाँ सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका प्रोग्राम सिलेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम की सिलेक्शन के बाद आपने इसी प्रोग्राम के सामने यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करना है या आपने ट्रैकिंग आईडी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जिसे आपने फिल करना है, उसके बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपने यहाँ इसके सामने ये जो पेंसिल का निशान है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने प्रोग्राम टाइप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने बताना है कि आप लोकल हैं यानी कि पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के बाहर किसी भी कंट्री में रह रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की नेशनैलिटी ही आपके पास है। तो उस केस में आपने अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप लोकल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आप मैट्रिक साइंस में करना चाह रहे हैं या आर्ट्स में करना चाह रहे हैं। उसके बाद दरस निज़ामी सारा मतलब सीन आपके सामने है। अपना मतलूबा क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। अगर आपने साइंस के साथ मैट्रिक करनी है तो आपने इसे सिलेक्ट करना है साइंस को। उसके बाद ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर आपने लाजमी क्लिक करना है, फिर ये ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर आपका ये जो कंप्लीटेड हो जाएगा प्रोग्राम ऑफ स्टडी का सेक्शन। इसे कंप्लीट करने के बाद बारी आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। इसके लिए आपने यहाँ पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो बतानी है, जिसमें आपने सबसे पहले अपना जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उसके लिहाज से कर लेंगे। हमारे केस में हम मेल करते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आता है कि अगर आप मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं, उसके लिहाज से आपने सिलेक्शन करनी है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करनी है कि आपकी तारीख पैदाइश कौन सी है। ये करने के बाद फिर आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है कि आपका मज़हब कौन सा है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अपने लिहाज से आपने कर लेना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप ये बताना ज़रूरी नहीं है, वैसे आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपका मतलब ब्लड ग्रुप है। उसके बाद डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपने नन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है अपने फादर की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है। उसके बाद फादर स्टेटस बताना है कि ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं। ज़िंदा होने की केस में आपने अलाइव के ऊपर क्लिक करना है, बसूरत दीगर डिजीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन बताना है कि आपका जो फादर है उसका पेशा क्या है, क्या काम करते हैं। उसके बाद ऑपरेटर कोड, ये मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे सेट, पहले यहाँ पे मोबाइल के जो डिजिट्स हैं पहले दो उसे सिलेक्ट करेंगे यानी कि मोबाइल का कोड सिलेक्ट करेंगे, कोई भी हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो दूसरा मोबाइल नंबर है यानी कि जो आखिरी वाले डिजिट्स होते हैं पहले दो डिजिट्स के बाद, वो आपने यहाँ पे सारे लिख देने हैं। ये लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपने यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन बतानी है। बिल फर्ज अगर आपके जो फादर हैं, आपका जो अब्बू है वो वफात पा चुके हैं तो उसके बाद अगर आपको कोई भी और सपोर्ट कर रहा है, कोई भी पर्सन कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देंगे। तो अगर आपका जो फादर है वो अलाइव है, ज़िंदा है, वही आपकी जो परवरिश कर रहे हैं, अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपने इस बॉक्स को चेक लगा देना है। वो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगी। ये बताने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी यहाँ पे सिलेक्ट करने देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो CNIC नंबर है बहुत ज़्यादा ध्यान से ये लिखना है क्योंकि इसी के बेस पे सारा काम आगे चलता है। डिग्री के ऊपर भी आपका ये जो अगर मेंशन होगा उसके बाद मसाइल हो सकते हैं अगर आपने ये रॉन्ग यहाँ पे लिख दिया। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपने CNIC नंबर या बेफाम नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कंट्री आपने यहाँ पे अगेन पाकिस्तानी ही रहने देनी है। फिर आपने अपना जो सूबा है वो सिलेक्ट करना, उसके लिहाज से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपका जो ज़िला है वो कौन सा बनता है। उसके बाद तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे खुद ब खुद फ़िल्टर होके आ जाएंगी।
एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, और ये उसके बाद यहाँ पे एरिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे बताना है कि आपका एरिया रूरल है या अर्बन है, यानी कि शहरी है या देहाती है। शहरी में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप देहात में या किसी पिंड वगैरह में रहते हैं, चक में रहते हैं, तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। तो ये लिखने के बाद पोस्टल कोड ये ज़रूरी नहीं है, अपनी सिटी का लिखना चाहें तो लिखते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे पोस्टल मेलिंग एड्रेस लिखना है। आपका जो टेस्ट सेंटर है वो आप पोस्टल या मेलिंग एड्रेस जिसे आप कहते हैं उसकी बेस पे बनता है, ठीक है। अब इसी पे आपकी बुक्स जो है वो यूनिवर्सिटी भेजती है, इसी की बेस पे आपका जो टेस्ट सेंटर है, सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर है, वो इसी बेस पे बनता है। तो ये आपने वो एड्रेस सेलेक्ट करना है जहां आप रह रहे हैं, जहां आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट सेंटर जो है, एग्जामिनेशन सेंटर जिसे हम कहते हैं, वो बने, ठीक है। ये चीज़ें आपने जैसे बतानी है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बतानी है कि आपका जो डोमिसाइल है, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे फिर आपने अपनी ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ लिखना है। उसके बाद ये अंडरटेकिंग, इस बॉक्स को आपने चेक लगाना है, फिर आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, फिर आप नेक्स्ट आगे मूव हो जाए। तो जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताना है कि आप, अगर आपको कोई किसी भी शोबे में एक्सपीरियंस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपने कोर्सेज इन्फॉर्मेशन बतानी है। इसके सामने आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक, फिर आपने यहाँ पे कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। मजीद कोर्सेज में अपना जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने सेलेक्ट करने होते हैं कि आपका जो साइंस में सब्जेक्ट कौन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के सामने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपने जो रीसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर है वो आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। ये जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक करके पिक्चर को चूज़ करना है, उसके बाद आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तब ये पिक्चर आपकी अपलोड होगी। उसके बाद आपने CNIC जो उसकी फ्रंट साइड है वो अपलोड करेंगे। CNIC अगर आपका नहीं बना हुआ तो बेफाम की फ्रंट साइड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये चूज़ करने के बाद आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपकी ये पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल अगर बना हुआ है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी अपलोड कर सकते हैं, वरना ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपने अपने जो फादर है उसका जो CNIC नंबर, सॉरी CNIC बना हुआ है, तो वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये ऊपर जो आपका दायरा है वो 10 पे था, अभी चूंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, बस आपको समझाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी का भी हम अप्लाई नहीं कर रहे, वैसे आपको समझा रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड कर देने हैं, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन भी आपने सही तरीके से बता देनी है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद फिर आपने ये जो सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, आपने इन्हें चेक लगा देना है। इन्हें रेडियो बटन कहते हैं, तो इन्हें आपने चेक लगाना है, सभी में आपने टिक का निशान लगा देना है। जब आपकी ये सारी टिक हो जाएंगी, उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखा होगा आपका जो फीस वाउचर है वो बना होगा। फीस वाउचर आपने डाउनलोड करना है और आपने फिर अपने इजी पैसा ऐप से या जैज़ कैश ऐप से इसकी जो फीस बनती है वो आपने ऑनलाइन पे कर देनी है। ऑनलाइन ही हो जाएगी या किसी बैंक में भी पे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फीस पे करने के बाद फिर आपका जो स्टेटस है वो कुछ दिनों तक वो पेड हो जाता है। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चलती है। डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाइड हो जाते हैं तो फिर आपको ईमेल या मैसेज आ जाता है। मैसेज में आपको आपका जो आईडी नंबर है और पासवर्ड है जो CMS पोर्टल का होता है वो आपको दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बाद में आपको सही तरीके से समझ आएंगी जब आपने असाइनमेंट्स जो हैं जो लिखनी है, अपने टीचर्स के नेम वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, देखने होते हैं। तो अभी हमने आपको काफ़ी कोशिश की है कि कंप्लीट गाइड कर दें कि कैसे आपने ऑनलाइन एडमिशन लेना है और कैसे आपने नेक्स्ट जो है वो स्टडी करनी है। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो या ना समझ आई हो, तो आप या किसी अगले मराहल की तरफ जो है मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इंडिविजुअली, पर्सनली और जो है सिंसियरली गाइड कर दें। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। और हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।